दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एक ऐसे सन्यासी के रूप में रहे हैं और देश समाज की भलाई करते रहे। अपने ज्ञान के बल पर स्वामी विवेकानंद विश्व विजेता बने। वह हिंदुस्तान के एक ऐसे सन्यासी रहे हैं जिनके संदेश आज भी लोगों को उनका अनुसरण करने को मजबूर कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने ज्ञान के बल पर पूरे दुनिया का दिल जीतने वाले वही स्वामी विवेकानंद एक बार एक वेश्या के आगे हार गए थे। दोस्तों, बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद जयपुर के एक छोटे से रियासत में मेहमान बनकर गए थे। कुछ दिन जब वहाँ रहने के बाद जो स्वामी जी के पिता लेने का समय आया तो रियासत के राजा ने उनके लिए एक स्वागत समारोह रखा। उस समारोह के लिए उसने बनारस से एक प्रसिद्ध वेश्या को बुलाया था। दोस्तों, जैसे स्वामी विवेकानंद जी को इस बात का पता चला कि राजा ने स्वागत समारोह के लिए एक वेश्या को बुलवाया है तो वह संशय में पड़ गए। आखिर एक सन्यासी को वेश्या के समारोह में क्या काम। यह सोचकर उन्होंने समारोह में जाने से इनकार कर दिया और अपने कक्ष में बैठे रह गए। जब यह खबर वेश्या तक पहुंची तो राजा ने जिस महान विभूति के लिए स्वागत समारोह रखा था उसकी वजह से वह इस कार्यक्रम में भाग लेना नहीं चाहते थे। वह काफ़ी आहत हुई और उसने सूरदास जी का एक भजन गाया, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो। उसने गाना शुरू किया। दोस्तों, वेश्या ने जो भजन गाया उसके भाव थे कि एक पारस के पत्थर तो लोहे के हर टुकड़े को अपने स्पर्श से सोना बनाता है, फिर चाहे वह लोहा का टुकड़ा पूजा घर में रखा हो या किसी कसाई के दरवाजे पर पड़ा हो। और अगर वह पारस ऐसा नहीं करता, अर्थात पूजा घर वाले लोहे के टुकड़े और कसाई के दरवाजे पर पड़े लोहे के टुकड़े में फर्क कर सिर्फ पूजा के घर वाले लोहे के टुकड़े को छूकर सोना बना दे और कसाई के दरवाजे पर पड़े लोहे के टुकड़े को नहीं, तो वह पारस का पत्थर असली नहीं है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने वह भजन सुना और उस जगह पर पहुंच गए जहां वेश्या भजन गा रही थी। उन्होंने देखा कि वेश्या की आंखों से झरझर कर आंसू बह रहे थे। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने अपने एक स्मरण में एक बात का उल्लेख किया है कि उस दिन उन्होंने पहली बार एक वेश्या को देखा था, लेकिन उनके मन में उसके प्रति न कोई आकर्षण था और न ही कोई विकर्षण था। वास्तव में उन्हें तब यह पहली बार यह अनुभव हुआ था कि वह पूर्ण रूप से सन्यासी बन चुके हैं। दोस्तों, अपने स्मरण में उन्होंने यह भी लिखा है कि इसके पहले जब वह अपने घर निकलते थे या कहीं अपने घर से वापस जाना होता था तो वह 2 मील चक्कर लगाना पड़ता था, क्योंकि उनके घर के रास्ते में वेश्याओं का एक मोहल्ला पड़ता था और सन्यासी होने के कारण वहाँ से गुजरना अपने सन्यास धर्म के विरुद्ध समझते थे। लेकिन उस दिन राजा के स्वागत समारोह में उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि एक असली सन्यासी वही होता है जो वेश्याओं के मोहल्ले से भी गुजर कर जाए तो उसे कोई फर्क ना पड़े।